का यादव। कब से पढ़ रहे हो यहाँ पर? क्लास 3 से। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पर? यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मतलब यहाँ पे कोई भी टीचर जो है किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। नाम आपका? अक्षय त्रिपाठी। अच्छा, कब से पढ़ रहे हो यहाँ पर? इसी साल से। क्या कहना चाहोगे प्रांजल के लिए अपने शब्दों में? सर ये बहुत अच्छा लड़का है और पढ़ने में भी तेज है, जो सर पूछते हैं वो बताता भी है। और फिर कहाँ से आते हो आप? मैं प्रभुपुर से आता हूँ। इस क्षेत्र में ये विद्यालय जिस जगह आप पढ़ रहे हो, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आने के बाद? कब से पढ़ रहे हो यहाँ पर? मैं यहाँ यूकेजी से पढ़ रहा हूँ। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पर? यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और टीचर्स भी अच्छे से, सब पढ़ाई बहुत अच्छी है और टीचर्स भी अच्छे से सब चीज एक्सप्लेन करते हैं, सब अच्छे से समझ में आता है। आपके लिए बहुत ही होनहार बच्चा है और हर क्षेत्र में इसका जो योगदान रहा है, हमारे विद्यालय के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ये सभी विषयों में, विशेषकर जीके सब्जेक्ट में इसका विशेष योगदान है। चेयरमैन सर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया बच्चों को ग्रामीण इलाकों में कि जिससे कि बच्चे अपने टैलेंट को निखार सके। जैसे कि आपने प्रांगण में देखा होगा, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स भी चलती है। आप अगर हमारे यहाँ तो लाइब्रेरी की व्यवस्था है। बच्चे के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बच्चे काफी अच्छे कर रहे हैं यहाँ पे। हम तो आते हैं बनारस से यहाँ पे पढ़ाने और काफी मतलब बच्चे अट्रैक्टिव हैं, चीजें समझते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन गलत हो जाता था, जैसे प्रांजल है, कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता था तो इनके मन में एक हेजिटेशन होता था कि आज ये क्वेश्चन गलत कैसे हुआ। अभी फिलहाल में एक निशा वर्मा थी, वो उनका IIT JEE में सिलेक्शन हो गया है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स हमेशा हमारे विद्यालय से जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSD टाइम्स और हमारी मौजूदगी इस समय चंदौली जनपद के धानापुर ब्लॉक स्थित खरखोलिया मोहरगंज क्षेत्र में है। चूंकि बता दें कि चंदौली जनपद में हम लोग जो है कि इस समय हर क्षेत्र में जाकर के विकास कार्यों पर चर्चा भी कर रहे हैं और साथ में जो हमारे चंदौली के भूमि पर जो भी ऐसे जो विशेष तौर पे जो चीजें हैं उसको आप अपने पटल के माध्यम से आप लोगों तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्षेत्र में जो है ये ग्रामीणांचल क्षेत्र है और इस क्षेत्र में विगत कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी अपना योगदान दे रहे यहाँ के DNV इंटरनेशनल स्कूल किया का ये प्रांगण है और इस प्रांगण का ये 9वां क्लास क्षेत्र है, 9वां का ये क्लास है। यहाँ पर हम लोगों को पता चला कि यहाँ के इस विद्यालय से एक बच्चे का जो है कि सिलेक्शन कौन बनेगा करोड़पति में हुआ है और साथ ही साथ उस बच्चे ने जो है बहुत ही कम उम्र में यूनिवर्सल ओलंपियाड में जो है कि एक सेकेंड रैंक ला करके अपने विद्यालय और अपने जनपद का मान बढ़ाया है। उसी सिलसिले में हम उस बच्चे से आज यहाँ मिलने आए थे और साथ ही साथ इस स्कूल के जो भी शिक्षक गण है, जो प्रिंसिपल है, यहाँ पे किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से बच्चों का भविष्य संवारा जाता है उस पर भी चर्चा करने आए थे। तो सबसे पहले हम आप उस बच्चे से आपको मिलवाते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि उनको इस विद्यालय में आए हुए कब से कितना समय हो गया और वो जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किए हैं उस पर वो अपने विद्यालय प्रांगण को लेकर के और अपने टीचर्स को लेकर के और साथ ही साथ जो उनका सिलेक्शन हुआ है उसको लेकर के वो क्या कहना चाहेंगे, उन्हीं के शब्दों में हम जानने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम प्रांजल सिंह गहरवार है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। प्रांजल, कब से आप यहाँ पर हो? मैं कक्षा 7वीं से यहाँ पढ़ रहा हूँ। क्या कहना चाहोगे अपने विद्यालय को लेकर के? मैंने जिन विद्यालयों में पढ़ा है, मेरे ख्याल से ये विद्यालय उन सभी में सबसे अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ। जो आप चर्चा थी क्षेत्र में कि आप यूनिवर्सल ओलंपियाड में सेकेंड रैंक लाए हुए हैं और साथ ही साथ आपका कौन बनेगा करोड़पति में आपका सिलेक्शन हुआ है, उसको लेकर के आप जो है कि अपने क्षेत्र के लोगों से और अपने जो अभिभावक है और जो आपके टीचर्स हैं उन लोगों ने आपको किस प्रकार की तैयारी कराई कि आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की? ये जो मैंने कौन बनेगा करोड़पति और यूनिवर्सल ओलंपियाड में द्वितीय स्थान हासिल किया, इसमें मेरे माननीय प्रधानाचार्य जी और मेरे सभी जितने भी शिक्षक गण हैं उन सबका बहुत बड़ा महत्व है। जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? बिना रुके तैयारी करो, दुनिया आपके लिए भी झुकेगी। क्या उम्र है प्रांजल आपकी? 15 साल। कहते हैं कि 15 साल की उम्र में बच्चा जो है कि कहीं ना कहीं अबोध ही माना जाता है और आप इसी 15 साल की अवस्था में आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी, तो उसको लेकर के आप अपनी खुशी किस प्रकार से जाहिर करेंगे? ये उपलब्धि मेरे लिए कुछ नहीं, ये उपलब्धि बस मेरे स्कूल के लिए एक तरह का ट्रिब्यूट है। इस शुभ अवसर पर जो है कि अपने माता पिता को लेकर के क्या कहेंगे आप? मैं अपने माता पिता के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी कि इस वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। और सबसे अच्छे क्लास टीचर या यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के 2 शब्द आपकी तरफ से। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था चंदौली, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ है। इस विद्यालय के बारे में आपको पता कैसे चला? इस विद्यालय के बारे में मुझे मेरे कोचिंग टीचर श्रीमान सत्यदेव सर ने बताया। तो देख सकते हैं आप
कहते हैं कि शिक्षा जो है कि अगर आप शिक्षा लेने का अगर हुनर आपके अंदर है तो आप जमीनी स्तर पर रह करके और दूर दराज के क्षेत्रों में भी रह करके शिक्षा हासिल कर सकते हैं और अपना नाम और अपना परचम लहरा सकते हैं। ये चंदौली जनपद का एक ग्रामीणांचल क्षेत्र है और सोच सकते हैं कि ये बच्चा जो है कि यूनिवर्सल ओलंपियाड में सेकंड रैंक ला करके और साथ ही साथ कौन बनेगा करोड़पति में जो है कि सिलेक्शन लिया है। सितंबर में बच्चे को जो है कि कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से भी जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। तो जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से यही आग्रह है कि आप अपने बच्चों का अगर भविष्य संवारना चाहते हैं तो क्षेत्र के उन विद्यालयों को पकड़िए, उन टीचरों को पकड़िए जहां वाकई में आपके बच्चों का भविष्य जो है कि संवर सके। आपने अपने ही चंद शब्दों में जो बच्चे कहते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बच्चों के पिता के माँ बाप के लिए कहीं ना कहीं जो है कि दुखदायी बन साबित हो जाते हैं, लेकिन आप इस बच्चे की उम्र देख लीजिए, मात्र 15 वर्ष की अवस्था में ये बच्चा जो है पिता का मान सम्मान और साथ ही साथ इस विद्यालय प्रांगण का नाम और अपने जनपद का नाम रोशन किया है। एक शब्द और भी कहना चाहूंगा, हमारे ग्रामीणांचल में हमारे पूर्वज कहते गए हैं कि सब बच्चे अपने बाप का नाम लेकर के पैदा होते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने नाम से अपने बाप की पहचान बनाते हैं। बने रहिएगा एनएसडी टाइम्स के साथ। हम ऐसे ही इस विद्यालय के कुछ जो टीचर्सगण है, जो यहाँ के जो विद्यालय का जो प्रांगण है उसको भी आप लोगों को अपने कैमरे के माध्यम से लाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? संजय कुमार। संजय जी, कब से इस विद्यालय में शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं आप? मैं 8 ईयर से दे रहा हूँ सर, यहाँ पर हूँ। चूंकि आप एक उम्र के तजुर्बेदार अध्यापक हैं यहाँ पर जी, क्या कहना चाहेंगे इस छोटी सी उम्र में ये बच्चा आपके विद्यालय से बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया हुआ है? ये बहुत ही होनहार बच्चा है और हर क्षेत्र में इसका जो योगदान रहा है, हमारे विद्यालय के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ये सभी विषयों में, विशेषकर जीके सब्जेक्ट में इसका विशेष योगदान है और यहाँ पे जो हमारे जीके कंपटीशन होता है उसमें हमेशा ये अग्रणी रहता है। कौन बनेगा करोड़पति में आपके स्कूल के बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, आपकी तरफ से उसके लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद कहोगे? जी, हमारे लिए बहुत बड़ी शुभकामना है और ये करोड़पति बनकर वहां से लौटे, यही हमारी दिली इच्छा है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम सोहन कुमार है। कौन सा सब्जेक्ट देखते हैं आप? मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। क्या कहेंगे बच्चे की इस उपलब्धि पर? ये बच्चा जो है वो, ये बच्चे की तो बात आपने किया, इसका एक पर्सनल इंटरव्यू आपने लिया था, लेकिन हमारे यहाँ ये बच्चे नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफी प्रतिभावान हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जानकारी की अभाव। तो ये स्कूल, ये विद्यालय जो है, हमारे चेयरमैन सर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया बच्चों को ग्रामीण इलाकों में कि जिससे कि बच्चे अपने टैलेंट को निखार सके। जैसे कि आपने प्रांगण में देखा होगा, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स भी चलती है। आप अगर हमारे यहाँ तो लाइब्रेरी की व्यवस्था है, आप अगर देखेंगे तो पूरी की पूरी लैब जो है वो डेली हमारे यहाँ 6 से ही क्लास की जो 6 से है, जो जितनी भी साइंस की लैब होती है वो सारी लैब कराई जाती है। बच्चे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि करके सीखना है, अब स्किल बेस्ड पढ़ाई होनी चाहिए, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को स्किल बेस्ड पढ़ाई कराई जाए। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे भी प्रतिभावान है, लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में और सही डिसीजन लेने के अभाव में वो पीछे रह गए। ऐसे ये हमारे स्कूल की, अगर ये तो सबसे बड़ी गौरवमयी बात है कि ये बच्चा हमारा केबीसी में भी सिलेक्ट हुआ है और ओलंपियाड में इसकी सेकंड रैंक, और ये तो ये फर्स्ट है केबीसी। और ऐसे इसका सपना जो है एक साइंटिस्ट बनने का, जिसमें सारे जो है शिक्षकगण है, जो टीचर्स है, काफी सहयोग करते हैं। यहाँ पर बच्चे डिसिप्लिन की अगर बात करें, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा लगभग सब जगह अच्छी मिलती है, लेकिन अगर अनुशासन न हो तो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमारे यहाँ जो विद्यालय है उसमें अनुशासन का सबसे बड़ा योगदान होता है। हम बच्चों को अनुशासित होना सिखाते हैं और पढ़ाई तो अच्छी कराते हैं, क्योंकि आपको लैब से ही सारी चीजें मिलती है। और अभी इसके लिए तो प्रांजल के लिए हमारी काफी शुभकामनाएं हैं। और भी बच्चे नेक्स्ट ईयर से, आपको अभी एक बच्चा है, नेक्स्ट ईयर से हम लोग कोशिश करेंगे सारे बच्चे, हमारे मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करें और विनर हो। थैंक यू। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर सौरभ पांडे है और मैं यहाँ बायोलॉजी पढ़ाने आता हूँ। कब से यहाँ पे शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं? मेरा 2 साल से यहाँ पे है बायोलॉजी। आपके एक बच्चे ने जो है कि आपके इस ग्रामीणांचल क्षेत्र के जगह पे उपस्थित इस विद्यालय का मान सम्मान पूरे जनपद और क्षेत्रों में बढ़ा दिया है। उस बच्चे के लिए आपकी तरफ से शुभकामनाएं क्या होंगी? उस बच्चे के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बच्चे काफी अच्छे कर रहे हैं यहाँ पे। हम तो आते हैं बनारस से यहाँ पे पढ़ाने और काफी मतलब बच्चे अट्रैक्टिव हैं, चीजें समझते हैं, टीचर के प्रति उनका व्यवहार वैसा है, तो ही हम यहाँ पे मतलब पढ़ा रहे हैं और काफी बच्चे सपोर्टिव भी हैं। चूंकि आप एक वाराणसी महानगर से आप आते हैं जी, और वहाँ की भी शिक्षा प्रणाली और आप ग्रामीणांचल के क्षेत्र की भी शिक्षा प्रणाली को आप देखते होंगे। यहाँ पे एक जो स्कूल के जो प्रबंधक हैं, जिन्होंने एक बड़ी यूनिट लगा करके यहाँ के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए सोचा है,
उनके लिए दो शब्द आपकी तरफ से क्या होंगे? उनके लिए हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आगे क्या नाम है सर आपका? दीपक विश्वकर्मा, कौन सा सब्जेक्ट देखते हैं यहाँ पे आप? इंग्लिश पढ़ाते हैं सर। आप अपने इस होनहार छात्र के लिए क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए बस कुछ वर्ड हैं जो कि हम लोग डेली असेंबली में देखा करते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन गलत हो जाता था, जैसे प्रांजल है, कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता था तो इनके मन में एक हेजिटेशन होता था कि आज ये क्वेश्चन गलत कैसे हुआ, और इस क्यूरियोसिटी की वजह से ये बच्चा घर पे जाता था और उस टॉपिक पे सर्च करता था, जो कि इनके लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ और आज जाकर के ये ऐसा मुकाम हासिल किया। प्रीति जी, कब से यहाँ पे आप शिक्षा दीक्षा दे रही हैं? 7 साल से। 7 साल से। आपके क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था कि आपके विद्यालय से जो है कि एक बच्चे ने केबीसी में प्रतिभाग किया था, उसका सिलेक्शन हुआ है, और साथ ही साथ यूनिवर्सल ओलंपियाड में भी जो उस बच्चे ने सेकंड रैंक लाया है। तो उस होनहार छात्र के लिए आपका, चूंकि आप वही का ये क्लास है, ये तो होनहार प्रांजल तो स्टार्टिंग से बहुत होनहार है, और हमारे यहाँ से प्रांजल के अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब केवी में गए हैं या नवोदय विद्यालय में हमेशा सिलेक्ट होते हैं। अभी फिलहाल में एक निशा वर्मा थी, वो उनका IIT JEE में सिलेक्शन हो गया है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स हमेशा हमारे विद्यालय से जाते हैं, और आगे भी ऐसे स्टूडेंट्स हमेशा आएंगे, ऐसा है हमारा विश्वास, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इस ग्रामीणांचल क्षेत्र में आपके प्रबंधक महोदय ने एक बहुत बड़ी यूनिट लगा करके आपके बच्चों को भविष्य को संवारने का काम किया है। तो उनके लिए आपकी तरफ से दो शब्द क्या होंगे? तो उनके लिए यही है, क्योंकि उन्होंने इसीलिए यहाँ पे ये स्कूल खोला है, क्योंकि सिटी में तो सब लोग केवल अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस तरह के स्कूल्स खोलते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो हर सुख सुविधा से जो वंचित थे उन्हें वो मिल सके, इसलिए वो इस तरह के स्कूल्स को उन्होंने खोला है। और आगे भी हम चाहेंगे कि इसकी और ब्रांच बढ़े, ताकि और भी जो गांव है वहाँ के बच्चे लाभान्वित हो पाए। चलते चलते बस एक ही सब कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकल करके गए, लेकिन आज आपके पास ये सौभाग्य है कि आपके क्लास का बच्चा जो है कि आपके लिए ये मेरे लिए बहुत अच्छा वो है, क्योंकि कहा जाएगा कि एक मैम है जिन्होंने हम लोगों को, हमारी क्लास टीचर हैं, और उनके संरक्षण में रह करके हमने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। हाँ, तो प्रांजल है, प्रांजल इधर आओ बेटा। प्रांजल का ये जो भी है टैलेंट, प्रांजल बहुत मेहनत करता है, और साथ ही साथ अब सितंबर में प्रांजल जो है कि बॉम्बे जाने वाले हैं। हाँ, मुंबई जाने वाले हैं। शुभकामना करोड़पति के तौर पर। और वो वहाँ भी अपना जीत का परचम लहरा के आएंगे प्रांजल, ये विश्वास है हम लोगों को। यादव। कब से पढ़ रहे हो यहाँ पर? क्लास 3rd से। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पर? यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मतलब यहाँ पे कोई भी टीचर जो है किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। और ये कौन सा क्लास है? क्लास 9th। आपके इसी 9th क्लास का बच्चा जो है कि एक आप ही के साथी हैं प्रांजल सिंह करके, वो केबीसी में जो है सिलेक्शन हुआ उनका, और आपके यूनिवर्सल ओलंपियाड में भी जो है वो सेकंड रैंक लाए हैं। उसी क्लास में रह करके आप उनके लिए क्या शब्द कहना चाहेंगे? सर, वो बहुत अच्छे से पढ़ता है, कोई टीचर कुछ भी एक्सप्लेन करते हैं तो वो अच्छे से ध्यान देता है और उनसे डाउट पूछता है। मैं अपने लाइफ में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ, उसके बाद स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहती हूँ। अक्षय त्रिपाठी। अक्षय, कब से पढ़ रहे हो यहाँ पर? इसी साल से। क्या कहना चाहोगे प्रांजल के लिए अपने शब्दों में? सर, ये बहुत अच्छा लड़का है और पढ़ने में भी तेज है, जो सर पूछते हैं वो बताता भी है। आप जब से इस विद्यालय में आए हो, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद? अच्छा है सर, बहुत पढ़ाई अच्छी हो रही है? यस सर। क्या बनना चाहते हो अपनी लाइफ में? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम अर्पित मौर्य है। अर्पित, कहाँ से आते हो आप? मैं प्रभुपुर से आता हूँ। इस क्षेत्र में ये विद्यालय जिस जगह आप पढ़ रहे हो, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आने के बाद? कब से पढ़ रहे हो यहाँ पर? मैं यहाँ UKG से पढ़ रहा हूँ। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पर? यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और टीचर्स भी अच्छे से, सब पढ़ाई बहुत अच्छी है और टीचर्स भी अच्छे से सब चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, सब अच्छे से समझ में आता है। आपके एक साथी हैं प्रांजल सिंह, उन्होंने अपने आप ही के साथ जो उम्र आपकी है उसी उम्र के वो भी हैं, उन्होंने अपने पिता को एक बहुत बड़ी खुशी। आपका क्या सपना है अपने पिता, अपने माता, अपने जनपद, अपने टीचरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी सपना है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूं और